हेलो दोस्तों। मैं ये अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ और एक बहुत ही सीरियस इशू के ऊपर बना रहा हूँ जो मैंने लास्ट 2 दिन में महसूस किया है। दोस्तों, मैं गया हुआ था मकलोडगंज में, धर्मशाला में। धर्मशाला से ऊपर मैक्लोडगंज है, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर ऊपर धर्मकोट है। मैं धर्मकोट गया हुआ था। इंटरनेशनल टूरिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा वहाँ पे विज़िट कर रहा है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे बैठे हैं। तो हुआ ये कि मैं वहाँ पे गया तो हमने वहाँ पे ना, जैसे कुछ टूरिस्ट से अपने बातें की। कुछ तो बहुत हंसते हुए बातें करते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो कि हमें बहुत अजीब लगे। अजीब इस तरह लगे कि जो इन्फॉर्मेशंस उनको इंडिया के बारे में है, नॉलेज, उनकी नॉलेज, वो नॉलेज तो यहाँ के आम लोगों को भी नहीं इंडिया के बारे में है। जो इन्फॉर्मेशन उनके पास में है वो हमारे पास भी नहीं है। जो वो लोग सोचते हैं वो सोचते हैं जो कि हम लोग नहीं सोचते। अभी मैं आपको एक रिसेंट उदाहरण देता हूँ। मैं जा रहा था धर्मकोट में, वॉकिंग मार्केट में घूम रहा था। वहाँ पे मेरे पास ये माइक लगा हुआ था, तो मैं हाथ में मोबाइल पकड़ा था। शायद उनको लगा होगा मैं कोई यूट्यूबर हूँ जो वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे पास एक ओल्ड जेंटलमैन आए, अप्रॉक्सीमेट एज होगी 75-80। तो मुझे कहने लगे कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो, विज़िट किया है, तो आपको कैसा लगा। मैंने कहा जी अच्छा लगा मुझे। मैं मैक्लोडगंज पे बहुत बहुत टाइम गया हूँ, हमेशा जाता हूँ, हर साल में 2-3 बार जाता हूँ। बट धर्मकोट में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि हमारे इतने फॉरनर्स हमारे इंडिया में आते हैं घूमने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने टाइम से हो यहाँ पे, कब आए थे। तो मुझे बता रहे कि मैं 30 साल से इंडिया में आ रहा हूँ, 30 ईयर से। नीदरलैंड के पर्सन है, 30 ईयर से इंडिया में आ रहे हैं और हर कुछ महीने अपनी कंट्री में रह के बाकी की सारी सारी की पूरी एज उन्होंने इंडिया में ही बिताई है। ओके। तो मैं भी उनको बताने लग गया कि मैं भी ऐसा ऐसा मैं भी घूमा हुआ हूँ, ये स्टेट्स में इंडिया के अंदर मैं भी घूमा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस बताने लगे कि मैं भी ये स्टेट में गया हूँ, ये सिटी में गया हूँ। अब एक नॉर्मल इंसान को मैं पूछूं कि मुझे जैसलमेर जाना है हिमाचल से, तो मुझे किस रूट को मैं ज्वाइन करना पड़ेगा, या कैसा एक्सप्रेस वे लेना पड़ेगा, या किस रोड पे जाना पड़ेगा। वो बंदे को जैसलमेर के रास्ते का पता है, उस बंदे को बीकानेर का पता है, उस बंदे को लुधियाना का पता है, जलंधर का पता है, अमृतसर का पता है, चंडीगढ़ का पता है, पटियाला का पता है, पंजाब की हर सिटी का उसको ज्ञान है, उसको हरियाणा की हर सिटी का ज्ञान है, उसको राजस्थान की हर सिटी का ज्ञान है। इवन मैंने उसको कर्नाटका का पूछ लिया तो उसको कर्नाटका का भी पता है कि कौन सा हाईवे कर्नाटका जाता है, कौन सा हाईवे केरला जाता है, कौन सा हाईवे चेन्नई जाता है, वेस्ट बंगाल में कौन सा हाईवे जाता है, बिहार यूपी में कैसी रोड्स है, बिहार यूपी में कैसी डेवलपमेंट है, दिल्ली में क्या डेवलपमेंट है, मुंबई में क्या डेवलपमेंट है। उस इंसान को हर चीज़ का ज्ञान है। ये तो चलो हो गया रोड्स का ज्ञान। सेकेंडली, उस इंसान को इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा ज्ञान है कि कौन सी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के क्या मोटिव्स हैं, और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेल गवर्नमेंट है उसके नज़रिए से। और इंडिया की डेवलपमेंट बीजेपी ने ही नहीं की, बीजेपी बहुत पीछे जा चुकी है। बीजेपी जो है वो धर्म का नाम लेके लोगों को लड़वाती है। और बात हुई वहाँ पे कि कर्नाटका में हिंदी नहीं चलती, तो उसने मुझे बताया कि कर्नाटका में तो हिंदी लोगों को पसंद ही नहीं है, कर्नाटका के लोग हिंदी को हेट करते हैं। तो मैंने उनको कहा ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी है, अगर वहाँ पे कोई एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहाँ पे ये दिक्कतें हैं। हमारे पंजाब में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, तो कर्नाटका में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। तो कहते, उस इंसान का कहना था कि इंडिया में गवर्नमेंट ना जो आती है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। मैंने कहा जी कैसे कैसे। अब मान लीजिए आपके हिमाचल में कांग्रेस है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप अपनी लोकल पार्टी को मौका दीजिए कि वो सेंटर के साथ मिलके, मतलब लोकल पार्टी जो है वो डेवलपमेंट करे। फिर बीजेपी क्या कर पाएगी, अगर सेंटर में कांग्रेस है तो उसको सेंटर के साथ मिलके काम करना चाहिए। मैंने कहा जी बीजेपी अच्छा काम कर रही है,
तो नहीं, बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, ये लोगों को फूल बना रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उसने बहुत सारी ऐसी बातें की। मैंने कहा 2014 से और 2025-26 के बाद तो बीच में बहुत डिफरेंस आया है। कहता वो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस है ग्लोबल इकनॉमी। ग्लोबल इकनॉमी, आपकी कंट्री में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मैंने कहा जी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट तो फिर मोदी के टाइम पे आनी शुरू हुई है, बीजेपी के टाइम पे आनी शुरू हुई है, तो वो सही चीज़ है। तो कहने लगे नहीं नहीं वो सही नहीं है, वो आपके देश को लूट रहा है, वो खा रहा है, वो इंटरनेशनल बाहरली कंट्रीज़ को आपकी कंपनीज बेच रहा है। तो मैंने कहा जी अच्छा। फिर मैंने उससे और बहुत सारी बातें करी पॉलिटिक्स के बारे में। तो एंड में मेरा तो उनके लिए विचार ये निकला कि वो कोई टूरिस्ट वगैरह तो नहीं है, वो तो मुझे जासूस लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर कोई इंडियन है, वो यूएसए में गया हुआ है रहने के लिए, पिछले 20-25-30 साल से यूएसए में रह रहा है, तो क्या हम किसी यूएसए में रह इंडियन टूरिस्ट को ये पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये बता, न्यूयॉर्क से लेके जो वॉशिंगटन डीसी तक की जो रोड है उसका नंबर क्या है, या न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन का जो किलोमीटर्स है वो कितने हैं? क्या ये पूछ सकते हैं कि न्यूयॉर्क से वाशिंगटन के बीच बीच में कौन कौन से शहर आते हैं, कौन कौन सी सिटी आती? नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो एक टूरिस्ट है। सो अगर ये टूरिस्ट है तो इनको इतना ज्ञान होना नहीं चाहिए हमारी कंट्री के बारे में। सेकेंडली, इन्होंने लोकेशन ही ऐसी सिलेक्ट करी है, धर्मकोट। आप जब धर्मशाला से धर्मकोट की तरफ जाएंगे तो बीच में आप देखेंगे 9 किलोमीटर का एरिया जो ऐसा है जो आर्मी के अंडर है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर हम इसके टॉप के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हमें आर्मी एरिया के अंदर पूरा व्यू दिखता है। ठीक है, विजिबिलिटी है। सो आप इस पॉइंट पे खड़े होकर आप टूरिस्टों को बिठा रहे हो, वही फॉरेनर, तो क्या ये आपके जासूस नहीं हो सकते इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों की तरफ से? सो आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट इस टॉपिक के ऊपर में थोड़ा देखे, थोड़ी रिसर्च करे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं और क्या वो जासूस हैं। ठीक है, फिर मैं कल नया टॉपिक लेके आऊँगा, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही होगा। सो मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे आपसे ऐसे ही टॉपिक्स डिस्कस करूं जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता, या दुनिया को पता है तो बात कोई नहीं करता, हमारे न्यूज़ चैनल बात नहीं करते। सो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।